अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। तो मैं आ गया हूँ अभी बीमापल्ली, और जो कि त्रिवेंद्रम के अंदर ये स्थित है। और यहाँ पर बहुत बड़ी एक सूफ़ी बुज़ुर्ग है, महिला सैयदा बीमा रहमतुल्लाह अलैह बीबी का मज़ार है। और वहाँ से लगकर ही यहाँ पर एक और मज़ार है जो कि कलक्कड़ी मस्तान के नाम से जाने जाते हैं। तो ये जो मज़ार है कलक्कड़ी मस्तान का मज़ार है। ये हमेशा से हज़रत सैयदा बीमापल्ली रहमतुल्लाह अलैह का जो मज़ार मुबारक देख रहे हैं, यहाँ पर लगभग 60-65 साल पहले यहाँ उनकी बैठक थी इन बुज़ुर्ग की, कलापड़ी मस्तान की। तो कलापड़ी मस्तान यहीं बैठा करते थे। और यहाँ बिल्कुल वैसी ही कहानी है जैसे मैंने बेंगलोरी मस्तान का वीडियो बनाया था महेश्वर के और रतलाम के छोटू बादशाह का। तो ये बुज़ुर्ग उन्हीं बुज़ुर्ग की तरह एक मस्तान रहे हैं और बहुत सारी करामतें हुई। लोग इनके पास में आते थे और अपनी परेशानियां बताते थे। तो उसके बाद में अचानक से ये कुछ कहते और वो उनका काम बन जाता। तो धीरे धीरे जो बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह अलैह वो बहुत ज़्यादा उनकी प्रसिद्धि बढ़ गई, बहुत ज़्यादा वो फेमस हो गए, मशहूर हो गए। और उसके बाद में लोग यहाँ पर आने लगे, अकीदत रखने लगे, मोहब्बत रखने लगे और उनकी मुरादें पूरी होने लगी। इसी के साथ में शुरुआत में तो कोई एक आम इंसान की तरह थे और कभी कोई ज़रूरत उनको आती थी, किसी तरह की हाजत होती थी तो वो मांग लेते थे। और किसी के इनकार करने पर वो बताते कि वो चीज़ तो तेरे पास है, तो वो बड़ा हैरान हो जाता। और उसके बाद वो इनका अनुयायी बन जाता, उनसे अकीदत रखने वाला बन जाता। और जब आपका इंतकाल हुआ, जब आपने पर्दा किया, तो पर्दा करने के बाद में उनके चाहने वालों ने कलक्कड़ी जो मस्तान है उनका रोज़ा मुबारक बनाया। अब ये रोज़ा जो मुबारक भी है, कहीं ना कहीं जो डिज़ाइन है ना दोस्तों, ये बिल्कुल बेंगलोरी मस्तान का भी इसी तरह का गोल्ड डिज़ाइन है। और छोटू बादशाह की मेरी जो आप वीडियो देखेंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उनका भी बिल्कुल ऐसा ही मज़ार मुबारक है। और पर ये केरला में स्थित है और वो नॉर्थ इंडिया के अंदर मध्य प्रदेश में है। तो बस इतना सा फ़र्क है। और केरला के जो मुस्लिम हैं दोस्तों, कलमा तौहीद उन्होंने सहाबाओं, सूफियाओं, ताबईन, तबे ताबईन के हाथों पढ़ा। सुल्तान यहाँ नहीं आए थे। और यहाँ जो दक्कनी जो ज़बान है, जिसे उर्दू कहते हैं, हिंदवी कहते हैं, हिंदी कहते हैं, वो ज़बान तमिलनाडु और केरल वाले साइड में नहीं बोली जाती। केरल में मलयाली लोग उनकी ही लैंग्वेज बोलते हैं और तमिलनाडु में तमिल लोग ही बोलते हैं। दक्कनी जो है, जो दक्कन के अंदर उर्दू की शुरुआत हुई थी, दक्कनी जिसे हम महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्रा के नाम से जाने जाते हैं, वहीं पर उर्दू पली बढ़ी और फिर वो आगे जाकर नॉर्थ इंडिया में, उत्तर प्रदेश में और इस साइड में बहुत ज़्यादा फली फूली। तो दोस्तों ये था हज़रत जो नामापल्ली में जो दरगाह है कलक्कड़ी मस्तान का। और अभी अंदर की तरफ से भी मैं आपको ज़ियारत कराता हूँ उस दरगाह शरीफ के। ये है कड़कड़ी मस्तान के रोज़े का पीछे वाला हिस्सा। और बीमापल्ली जो दरगाह शरीफ है सैयदा बीमा का जो रोज़ा मुबारक है, उसके बिल्कुल ये पीछे वाले साइड के अंदर स्थित इनका रोज़ा है। और ये वाला जो देख रहे हैं ये है महिलाओं के लिए स्कूल है, इस्लामिक थियोलॉजी का, इस्लामिक स्कूल्स का, वैल्यूज़ का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ की महिलाएं भी ज़्यादातर साड़ी ही पहनती हैं। और यहाँ से आगे की तरफ पढ़ें तो आप देख सकते हैं कि ये रोज़ा मुबारक है हज़रत कड़कड़ी जो मस्तान है उनका। और पीछे की तरफ जो है वो जो बीमापल्ली दरगाह है उसका जामा मस्जिद है। और बीमापल्ली जामा मस्जिद के नाम से मस्जिद जानी जाती है। और ये रोज़ा मुबारक है हज़रत मस्तान का। और यहाँ से पूरी हरियाली और ख़ूबसूरती, मज़ार बहुत ही ज़्यादा सुंदर माशाल्लाह। यहाँ की ब्यूटी की बात ही अलग है माशाल्लाह। और दोस्तों जैसा कि मैं आपको कई बार बताते आया हूँ, सो आई जस्ट वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।